नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा देने जा रहे हैं तो गणित में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे स्पेशली टीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे पिछले 2018 के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 1 का हो, चाहे एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम हो। आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक, परिसर, विचरण प्रसार, मानक विचलन, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे किस प्रकार से आप इस एक क्वेश्चन से माध्य निकालना सीख सकते हो, माध्यिका निकालना सीख सकते हो, बहुलक निकालना सीख सकते हो, परिसर यानी कि रेंज यानी कि परास निकालना सीख सकते हो, प्रसार या विचरण निकालना सीख सकते हो, और मानक विचलन निकालना सीख सकते हो। ठीक है, एकदम छोटे में, शॉर्ट में, बहुत आसानी से आप सीखने वाले हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो एक क्वेश्चन देके जाएगा, एक नंबर देके जाएगा अगर जो आपके एग्जाम में आया। ठीक है, अगर जो नहीं आता तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा क्लास आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी संबंधी महत्वपूर्ण पीडीएफ की बात करें, जिसमें हमारा स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, आपके साइंस का पीडीएफ है, मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की पीडीएफ है। ठीक है, इन सारे पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मैथ के स्पेशली 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की पीडीएफ, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, सारे पीडीएफ की इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, जाके ले सकते हो। चलिए आइए शुरू करें। हम बात करें, हमने बोला आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं कि माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे, परिसर या विचरण प्रसार या मानक विचलन कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हम माध्य के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, हम माध्य के बारे में हम सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, माध्य के बारे में। ठीक है, ये कलर दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर सही है? माध्य के बारे में बात करेंगे। हम कहेंगे, यहां पे संख्या लिखी है 10। ठीक है, 10, 9, 10। ठीक है, 10, 11, फिर आपका 10, फिर 11, ये मैं हटा देता हूं, फिर आपकी संख्या है 9। ठीक है, तो यहां पे आपका निकालना है इसका माध्य या मीन। तो माध्य या मीन की बात करें, इसे हम बोलते हैं माध्य, याद रखिएगा, इसे हम माध्य भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे माध्य भी बोलते हैं, हम इसे माध्य भी बोलते हैं, हम इसे समांतर माध्य भी बोलते हैं। क्या? समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, समांतर माध्य भी बोलते हैं। हम इसे औसत भी बोलते हैं, एवरेज। अब औसत जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में आ गया, भैया ये तो बहुत आसान है? औसत ही तो हमें इसका निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, जितनी संख्याएं दी होती है उसको जोड़ लो, बटे जितनी संख्याएं हैं उससे आपका भाग दे दो। ठीक है, तो यहां पे बात करें, संख्याओं को जोड़ते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, प्लस यहां पे 11, 9 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 70, और 11, 9 जोड़ेंगे 20, यानी कि 90। टोटल हो गया 90, बटे कुल संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये काटेंगे कितना आएगा? 10। यानी कि इसका जो माध्य या समांतर माध्य या औसत आया 10, यही इसका समाध्य होगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो दिया नहीं है, खैर इसका, इस नंबर्स का माध्य आपका 10 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुआ समझने में, कोई परेशानी हुई, कोई समस्या, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसका माध्य मैंने निकाल के रख दिया आपके सामने, 10 होगा। क्या होगा? 10। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया, समझ में आ गया। आइए हम देखते हैं दूसरा। हमने बोला दूसरा क्वेश्चन आपसे कि बताओ बाबू इसकी माध्यिका क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इस संख्या को, किसका निकालना आपको माध्यिका? 10 का, 10 का, 9 का, ठीक है, 10 का, इसके बाद 10 का, 11 का, 10 का, ठीक है, 11 का, 9 का। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ये एग्जाम्पल है, समझने का तरीका सीखिए किस प्रकार से आप लगाना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसको करना है, संख्याएं 9 है, आपको क्या करना है? संख्या को बढ़ते क्रम में लिख देना है, आपको सजाना है बढ़ते क्रम में। माध्य में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपने जोड़ा अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, भाग दिया, आंसर आ गया माध्य। लेकिन आपको माध्यिका निकालने के लिए इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप बढ़ते क्रम में लिखोगे। सबसे छोटा 9 है, 9 कितनी बार है? 2 बार है, 9, 9 लिखा हमने। फिर 10 है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5 बार में। ठीक है, 10, 10, 10, 10 और 10। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा यहां पे 9 कितनी बार है? 2 बार है, 9, 9। तो हमने क्या किया, संख्यों को, अंकों को उसके बढ़ते क्रम में लिखा, और जो संख्या बीच में है वही इसकी माध्यिका है। ठीक है, तो बीच में कौन सी संख्या अगर जो मैं दिखाना चाहूं,
मैं बीच में आपको संख्या दिखाना चाहूं तो आपका कौन सी संख्या बीच में है, ठीक है। देखोगे यहाँ पे 1 2 3, देखो रुको रुको रुको, मैं पेन थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये बीच में देखो 1 2 3 4 संख्या इधर निकल गया, 4 इधर निकल गया, तो बीच में कौन बचा 10। तो आपका 10 यही माध्यिका हो जाएगी, क्या 10 इसकी माध्यिका हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर जी चलो ठीक है, आपके पास 9 नंबर था, आपने 4 इधर किया 4 इधर किया, बीच वाली संख्या माध्यिका आ गई। लेकिन आपके पास 10 नंबर होता तब क्या करते? तब तो अगर जो 10 नंबर होता तो बीच में 2 संख्या माध्यिका होती ना, 4 4 8 हटाते तो बीच में 2 संख्या होती, कोई एक माध्यिका नहीं निकलता। तो उसका भी तरीका है, मान लो बीच में आपका x और y आ गया, तो क्या करना है, x प्लस वाई को जोड़ना है, x और y को जोड़ना है, बटे कितनी संख्या 2, तो बटे 2 कर देना, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि अगर जो बीच में 5 और 5 आया तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करोगे, 5 आपकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जो 9 है विषम में है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सम में संख्याएं हैं तो ठीक है टोटल, तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ के बटे 2 करोगे, आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो मुझे लगता है माध्य और माध्यिका निकालने आपके समझ में आ गया। हम यहीं पे आते हैं, बहुलक के बारे में बात कर लेते हैं, तीसरा कि बहुलक कैसे निकालोगे। बहुलक की बात करें, ये संख्या आपके सामने दिखाई है, बहुलक आप देख के बताओगे बहुलक कैसे निकालोगे। इसमें जो संख्या सर्वाधिक बार दिखाई दे आपके आंखों के सामने वही बहुलक है। तो 10 आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दिखाई दे रहा, 10 और कोई ऐसा नहीं है जो संख्या 5 बार से ज्यादा हो, ठीक है। तो बहुलक इसका हो जाएगा 5, बहुलक हो जाएगा 5। क्या हो गया बहुलक 5, ठीक है। एक और बहुलक निकालने का पूछता है, ठीक है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका 3 गुणे माध्यिका 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य 2 गुणे माध्य, ठीक है। ये आपका बहुलक आता है, तब इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना पड़ा, मैंने माध्यिका निकालना सिखा दिया, मैंने माध्य निकालना सिखा दिया, ठीक है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन है तो बहुलक का ये फॉर्मूला याद रखोगे, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तब यहां से भी आप बहुलक निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए 1 2 3 4 आपने सीख लिया। अब हम 5वें की बात करें, जिसे बोलते हैं परिसर या रेंज, जिसे बोलते हैं परिसर या रेंज। आप कहोगे सर जी परिसर और रेंज क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, इस संख्या में जो सबसे बड़ा है वो संख्या लो। सबसे बड़ा कहोगे सर जी इसमें तो 11 है? सबसे छोटी संख्या लो, सर जी सबसे छोटी तो 9 है। इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आया 2, यही आपका रेंज या परिसर या परास हो गया। सबसे ऊंचा माइनस सबसे नीचा, सबसे ऊंचा माइनस सबसे नीचा, या लिख सकते हो उच्च सीमा उच्च सीमा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा आपका क्या हो जाएगा? आपका परिसर हो जाएगा या रेंज हो जाएगा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये रेंज या परिसर हो जाएगा, रेंज या परिसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो 1 2 3 4 5 आपने लगाना सीख लिया चुटकियों में, ठीक है। अब हम रेंज परिसर के बाद विचरण प्रसार के बारे में बात कर लेते हैं। सर जी ये क्या होता है? विचरण प्रसार क्या होता है? विचरण प्रसार क्या होता है? आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विचरण प्रसार क्या होता है, ठीक है। विचरण प्रसार क्या होता है कि विचरण प्रसार, विचरण प्रसार, प्रसार या प्रसार, इसको विचरण या प्रसार दोनों बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने माध्य निकालना बताया, माध्य निकालना बताया। माध्य क्या होता है? माध्य क्या होता है? सबसे पहले आप संख्या लिख लो, विचरण संख्या लिख लो। संख्या आपका 10 10, ठीक है, 9 10 10 11 10 11 9, ये आपकी संख्या है, ठीक है। इसका आपको विचरण या प्रसार निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका माध्य निकाल लो। माध्य निकालने के लिए क्या करोगे? संख्या का योग बटे संख्या, संख्या का योग आपने 90 निकाला था, बटे संख्या कितनी 9, ये कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब इसका निकालना है विचरण या प्रसार, विचरण या प्रसार, ठीक है। तो एक काम करो, इसका देखो इसका फॉर्मूला ट्रिक होता लंबा जाएगा खींचेगा, इससे आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। इसका एक तरीका है आपको निकालने का, ठीक है। एक काम करो, इसका अंतर करो, कितना होगा? 10 का 10 का अंतर, 10 का 10 का अंतर 0, 0 का स्क्वायर, 0 कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो लिख सकते हो 0, ऐसे कोई मतलब नहीं है। इसका अंतर 0 यहां भी हो जाएगा, है। इसका अंतर 1, 9 और 10 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस इसका अंतर 0, प्लस इसका अंतर 0, प्लस इसका अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसका अंतर 0, ठीक है, प्लस इसका अंतर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, प्लस इसका अंतर 1 आ जाएगा यहां पर भी, और बटे कितनी संख्या है? 9, ठीक है। तो कितना आ गया?
1 2 3 4, 4/9 ये आपका क्या आया, ये आपका विचरण या प्रसार आया। 4/9 ये विचरण या प्रसार आया इसका आंसर। 4/9 ये विचरण या प्रसार आया। कहीं पे कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं किया, हमने माध्य निकाला, माध्य 10 आया, ये तो निकालने आता है। तो इनका अंतर 0, 0 का स्क्वायर 0, इनका अंतर 0, 0 का स्क्वायर 0, इनका अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर ऐसे करा बटे कितनी संख्या 9, हमारा 4/9 इसका आंसर आया। ये हमारा क्या आया, विचरण या प्रसार, विचरण या प्रसार। ठीक है। अब कहोगे सर जी ये तो निकालना आ गया, मानक विचलन कैसे निकालेंगे? मानक विचलन कैसे निकालेंगे? मानक विचलन का एक फॉर्मूला होता है। क्या? मानक विचलन का एक ही फॉर्मूला होता है। मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कि जो आपका विचरण आया ना उसको रूट में कर दो, रूट विचरण। अब कहोगे सर जी विचरण कितना आया था? अभी तो आपने निकाला विचरण कितना आया था, है अभी निकाला कि नहीं? विचरण कितना आया था? 4/9 है, 4/9 निकला, तो 4/9 को रूट में कर दो, 4/9 को रूट में कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2/3 इसका मानक विचलन आ गया, 2/3 इसका मानक विचलन आ गया। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुई समझने में? तो मुझे बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुई समझने में? अब बताओ क्या आप माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक, परिसर, विचरण, मानक विचलन निकाल लोगे कि नहीं? ये सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ से 1 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, 100% संभावना है, क्योंकि टीसीएस पूछता है। ठीक है, समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, साथ में हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ले सकते हो। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।